तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट आपने देखा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ना। आज आपका दूसरा पॉइंट होगा क्वथनांक का उन्नयन, इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट अध्ययन करेंगे क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, नहीं वह ताप जिसपे द्रव क्या होता है, जिसपे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। द्रव लिक्विड किस स्टेट में, वेपर स्टेट में जाना चाहिए, वेपर अवस्था में जाना चाहिए ना। इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है क्वथनांक कहलाता है। चलिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, बाहरी दाब को ही बोलते हैं वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। इसे टीवी से सूचित किया जाता है। चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं। ये आपका ये टेम्परेचर है और ये आपका ये वेपर प्रेशर है। कहने का मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर 1 एटम है, 1 एटमॉस्फेरिक है। 1 एटमॉस्फेरिक को ही क्या कहते हैं? बाहरी दाब या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोई लिक्विड है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़े, बाहरी दाब या वायुमंडलीय दाब को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या? क्वथनांक का उन्नयन क्या है? तो सबसे पहले सीरीज का डेफिनेशन जानते हैं। विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। विलयन के क्वथनांक और किसके क्वथनांक? शुद्ध विलायक के क्वथनांक। इस विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक, इस दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी के द्वारा सूचित किया जाता है। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो अर्थात आप देख सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा टीवी माइनस टी नोट बी। अब टीवी क्या होता है? टीवी होता है विलयन का क्वथनांक और टी नोट भी क्या होता है? शुद्ध विलायक की क्वथनांक। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्लियर? चलिए इसको हम ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर एक लाइन, इस लाइन को टेम्परेचर मान लिए हैं और इस लाइन को वेपर प्रेशर। ये आपका वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी टेम्परेचर आपका किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लिक्विड लिए, इस लिक्विड का नाम रख देते हैं विलायक। ये आपका विलायक है, विलायक ये आपका लिक्विड है, द्रव है। जब द्रव का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, जिसको वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इस पर इसका क्वथनांक हो गया क्या? टी नोट बी, और ये आपका विलयन हो गया। जब इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ा, वाष्प दाब बढ़ा 1 एटम पर, यानी बाहरी दाब या वायुमंडलीय दाब पर, इसका क्वथनांक हो गया टीबी। अब देखिए विलायक के क्वथनांक को हम किसी नोट किए हैं? टी नोट बी से, और विलयन के क्वथनांक को किसी नोट किए हैं? टीबी से ना। अब देखिए क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? विलयन के क्वथनांक ये है आपका, ये विलयन का क्वथनांक, ये शुद्ध विलायक के क्वथनांक। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे और डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। ये आप ग्राफ से समझ चुके होंगे। क्लियर है? अब देखेंगे क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। अब क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट लॉ क्या होते हैं? राउल्ट महोदय ने बताए थे क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। तो क्वथनांक उन्नयन जो होते हैं मोललता का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। अब देखिए समानुपाती हटाने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। तो डेल टीबी बराबर अब देख सकते हैं केबी इंटू एम। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। केबी क्या है? स्थिरांक,
किस लिए? इस अनुपाति को हटाने के लिए उन्नयन स्थिरांक का प्रयोग किया, मोलर उन्नयन स्थिरांक का। तो आप लिख सकते हैं डेल टीबी बराबर के बी इंटू, अब मोलरता का फॉर्मूला जानते थे, ए बाय एम इंटू 1000 बाय बी, ये आपका मोलरता निकालने के लिए सूत्र हो गया। वही मोलरता का निकालने यहाँ पे मोलरता का फॉर्मूला लगाया गया है। अब देखिए डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी, या इसी को लिख सकते हैं डेल टीबी बराबर पढ़ा है अपने टीबी माइनस टी नॉट बी, यानी विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन। अब डेल्टा टीबी के जगह पर रख सकते हैं टीबी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू, ये बात सारी को लिख दीजिए। और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का जो मात्रक होता है केल्विन इंटू केजी प्रति मोल या केल्विन इंटू केजी इंटू मोल इनवर्स होता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होता है। चलिए इस पर आपको देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 10% यूरिया के जलीय विलयन का क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करिए यदि आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया हो। मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केबी का मान दे दिया है 0.52, तो आपको निकालना है क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी का मान ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दे दिया क्वेश्चन 10% यूरिया, 10% यूरिया है तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, यानी यूरिया का भार 10 ग्राम है और 10 ग्राम यूरिया कितने ग्राम में घुला हुआ है? 100 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। तो आपको यहाँ से माना गया ए का मान हो गया 10 ग्राम। चलिए इसको पहले समझ लीजिए। अब 10% यूरिया दिया है ना, प्रतिशत आइएगा नीचे 100 होगा। अब देखिए जिसकी मात्रा कम होगा वो विलय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगा वो आपका विलय होगा। अब देखिए कम क्या है? 10 क्या होगा? इसमें विलय होगा और 100 आपका क्या होगा? विलायक होगा। 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम में क्या होगा? विलय होगा। तो यूरिया जो है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO यहाँ से इसका आणविक भार ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ ए का मान 10 ग्राम आ गया, बी का मान 100 ग्राम आ गया। अब निकालेंगे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा, आणविक भार निकालिएगा, ये निकलेगा आपका 60 ग्राम। तो एम का वैल्यू हो गया यहाँ पे 60 ग्राम। और केबी का मान दिया हुआ है, केबी इक्वल 0.52 और इसका मात्रक होता है केल्विन इंटू केजी इंटू मोल इनवर्स। तो आपको निकालना है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करना है। डेल्टा टीबी इक्वल टू व्हाट? इस सूत्र से डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू ए बाय एम इंटू 1000 बाय बी। डेल्टा टीबी बराबर लिख सकते हैं, केबी का वैल्यू दे दिया है 0.52 इंटू ए का मान आपका 10 है, एम मॉलिक्यूलर मास आपका 60 है यूरिया का, इंटू 1000 बाय बी कितना है आपका? 100 ग्राम। तो बी का वैल्यू हो गया 100। अब देखिए ये 0 नीचे 3 0 तो ऊपर 1000 कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ पे 100 10 से ये 10 बार में कैंसिल, 10 में 100 ऊपर बच गया। डेल्टा टीबी इक्वल 52, ऊपर कुछ नहीं है 52 और ये आ गया 60, 10 इंटू 6 60 हो गया। डेल्टा टीबी इक्वल 26 दूना 52, 30 दूना 60, 13 दूना 26, 15 दूना 30, 13 बार 15 भाग कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 0.866। आपका ये आंसर हो गया।
चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।